You should never talk bad or down about yourself. अगर आप लोगों के अराउंड हैं और आप अपने बारे में ख़राब बातें कर रहे हैं तो दैट कैन ऑल्सो शो, इट्स लाइक अ साइन कि आपने लोगों को पावर दे रखी है जो पावर आपके पास होनी चाहिए। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आपके अराउंड जो लोग हैं वो अगर आप खुश रहते हैं लोगों के अराउंड जस्ट बिकॉज दे टॉक गुड अबाउट यू एंड वो आपको एफर्मेशंस देते हैं और आपको खुश रखते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, इफ़ दैट्स द रीज़न देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज all these comments, good affirmations and everything are all right, but you should not depend on it from someone. You should never expect that from someone. You should, as many of the motivators say, that you should wake up and affirm yourself about everything you expect from others, and you'll really start believing and noticing things in you. तो अगर आप लोगों के अराउंड रहते हो और आप खुश रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, देन माय फ्रेंड यू नीड टू अफर्म योरसेल्फ। आपको लोगों के अराउंड रहना इसलिए पसंद है क्योंकि जब लोग आपके अराउंड होते हैं, फिर जिन भी लोगों की आप बात कर रहे हैं, जब वो लोग आपके अराउंड होते हैं तो आपको अच्छा लगता है। क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो आपका, मान लो एक ग्राफ है, आप इतने खुश होते हैं, ठीक है, पर जब लोग आपके अराउंड होते हैं तो आप इतने हाइप्ड अप हो जाते हैं, पर जब वो चले जाते हैं तो आप वापस अपने पास आ जाते हैं। तो आपको यही ठीक करना है, आपको सिर्फ इसी चीज़ पे वर्क करना है कि ये जो ग्राफ है ना, जो आप अकेले रहते हैं अपने पास, ये ग्राफ ऊपर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द ग्राफ जब लोग आपके पास आते हैं। जैसे कि जब आप हाइप्ड अप खुद में ही आप इतने हाइप्ड अप रह रहे हो, ठीक है, इफ़ दिस इज़ द ग्राफ, आप यहाँ तक हो, अपनी अपनी एनर्जी के अंदर आप इतने हाइप्ड अप और इतने आपकी एनर्जी वाइब्रेट कर रही है इस लेवल पे, और जब बाकी लोग आपके पास आ रहे हैं तो इस लेवल से वो आपको इतना खुश कर पा रहे हैं। मतलब ये लेवल तब भी हाई है बिकॉज़ आप अपने आप को इतना अच्छे से रख रहे हैं और अपने आप इतना ऊपर काम कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं अपने आप से कि ये वाला लेवल जो है ये आए या जाए इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ये आएगा तो आप और खुश हो जाएंगे, लेकिन जब ये जाएगा तो तब भी आप इतने ही रहोगे अपने पास। जब आप वापस आओगे तो आप इतने ही रहोगे, ठीक है, लेकिन अभी आप इतने हो क्योंकि दैट इज़ दी ओनली रीज़न कि आप दुखी हो जाते हो जब बाकी लोग चले जाते हैं, क्योंकि अभी आप इतने हो, ठीक है, सॉरी, अभी आप इतने हो, आपका लेवल, ठीक है, जब आप अपने पास आते हो तो अभी आपका इतना लेवल है, और जब लोग आपके पास होते हैं तो आप इतने हो जाते हो। लेकिन आपको इस वाले लेवल को इस वाले लेवल से ज़्यादा करना है, इस वाले लेवल से ज़्यादा करना है। तो आपको अपने आप को इतना करना है कि जब लोग आएँ और जाएँ उनसे आपको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। आप खुश रहें जब वो आएँ, लेकिन आप सैड ना हो जब वो जाएँ, क्योंकि आप खुद ही इतने हाइप्ड अप हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। देखो, आई अगेन से समथिंग कि किसी की ज़रूरत नहीं है से मेरा मतलब ये नहीं कि किसी की ज़रूरत नहीं है। हम इंसान हैं, हमें दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है इमोशनली कनेक्ट होने में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आई अंडरस्टैंड, बट इट्स नॉट लाइक कि कोई इंसान नहीं है तो आप वो सब चीज़ें नहीं करेंगे। आपकी लाइफ तक भी चलती रहेगी और उतनी ही बेहतरीन चलेगी जितनी बेहतरीन वो पहले थी, या नहीं भी थी तो आप कोशिश करेंगे कि वो बेहतरीन हो जाए। किसी की प्रेजेंस और एब्सेंस से आपको फ़र्क नहीं पड़े। अकेला रहना कोई गलत चीज़ नहीं है। लोगों ने आजकल इसको बना रखा है कि वो, बट ट्रस्ट मी, अकेला रहना इज़ नॉट डिप्रेसिंग। अकेला रहना इज़ नथिंग कि भाई शिट, इवन वो बहुत अच्छी चीज़ है। उससे सेल्फ डेवलपमेंट इतना अच्छा होता है ना, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको लिख के दे देती हूँ। अगर आपने ये सब चीज़ें सीख ली तो आप बहुत ग्रो करोगे। मैं कोई आपको ऐसे वो नहीं दे रही कि मैंने ग्रो करा, मैं भी कर रही हूँ, ठीक है। इफ़ यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, इफ़ यू आर सो अलोन, दैट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू टू वर्क ऑन योर सेल्फ। एंड मैं ये नहीं बोल रही कि अपने पे काम करो कि तुम पे लोग आए, मैं कह रही हूँ अपने आप को और बेहतर बनाओ अपने आप पे। ये तुम्हारे पास सबसे अच्छा मौका है। तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। क्योंकि यूनिवर्स ने तुम्हें एक साइन दिया है कि ब्रो, तू अकेला है तो तेरे पास अभी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, कुछ भी करो ब्रो। और आप अगर अकेले रहने से सैड हो जाते हो क्योंकि आपको लोगों की कंपनी पसंद है,
तो आप ऑनलाइन फ्रेंड्स बना सकते हैं बहुत सारे। मेरे बहुत सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, इवन ऑनलाइन ही फ्रेंड्स हैं मेरे अब बहुत। एक मेरी शायद IRL फ्रेंड है, बट मेरे सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं। एंड अब तो मेरे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए कॉलेज में भी, सारे ही ख़त्म हो गए हैं। तो मतलब सबसे दोस्ती ख़त्म हो गई है और मैं अकेले रहती हूँ कॉलेज में, एकदम अकेले रहती हूँ कॉलेज में, लंच अकेले करती हूँ। आप बाहर जाओ, बाहर जाके अकेले बैठो और खाना खाओ। जो भी आपको एनजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग हो रही है ना, आप इससे सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि उस चीज़ को फील करो एंड लेट इट बी फेल्ट बाय यू एंड लेट इट पास थ्रू यू। वो आएगी, एनजाइटी आएगी सामने से, अजीब लगेगा जब भीड़ में जाओगे, आएगी। फिर उसे फील करो, ऑकवर्ड हो जाओ, फील करो। ऑकवर्ड होना इज़ वेरी मच ऑब्वियस भाई। ऑकवर्ड होना कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर तुम्हें कुछ एनजाइटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसे आने दो, उसे महसूस करो। जब तक तुम उसे महसूस नहीं करोगे, जब तक वो तुमसे गुजरेगी नहीं। जब तक तुम उसे फील करोगे, once you feel it, it will pass through you. But if you resist to feel it, it will never, you will never be able to, you will never be free from it. तो जब तक वो चीज़ तुम फील नहीं करोगे, अपने अंदर महसूस नहीं करोगे, तुम्हें पूरी तरह कंज्यूम करेगी, लेकिन एक टाइम बाद वो एकदम निकल जाएगी। ठीक है? और ये ओवर द टाइम होगा, एक बारी में नहीं होगा, ओवर द टाइम होगी ये चीज़। तो आई वुड से मेरे साथ भी यही है, मैं भी ओवर द टाइम वाले पीरियड में ही हूँ। आने दो, ऑकवर्डनेस, एनजाइटी, ओवर थिंकिंग हो रही है। ओवर थिंकिंग का तो खैर तुम कुछ इतना कर नहीं सकते हो, वो भी तुम्हें सारा महसूस करके, सब सोच के एक टाइम बाद तुम खुद कहोगे लेट मी बी एट माई पीस ब्रो। यू शुड नॉट गिव अ फक कि तुम अलोन हो, क्योंकि सारी दिक्कत ही वहीं से शुरू होती है व्हेन यू स्टार्ट गिविंग फक्स। तुम्हें क्यों सोचना है कि ये गलत है? नहीं, हाँ भाई मैं अलोन हूँ, तो मैं अपने स्पेक्ट्रम में इतना वाइब्रेट करती हूँ। ठीक है? जो लोग हैं ना मोस्टली आजकल, वो सब इतने 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 ग्राफ पे जी रहे हैं, क्योंकि वो सराउंडेड रहते हैं लोगों से जो उस ग्राफ को कहीं ना कहीं यहाँ पहुँचा देते हैं, क्योंकि वो सबके अराउंड रहते हैं। बट जब वो घर जाके खुद से मिलते हैं ना, यहाँ रहते हैं। ठीक है? तुम समझ रहे होगे, अगर तुम भी उनमें से कुछ हो तो। मेरा भी यही सीन था, इवन कभी कभार हो जाता है ऐसा। बट अगर वही लोग अपने अकेले सेंस में, अगर वो अकेले हैं, उनका कोई दोस्त नहीं है, उनके साथ कोई नहीं है, वो अगर अपने में ही इतना हाई वाइब्रेट कर रहे हैं ना, और लोगों के साथ आके वो बस इतना सा ऊपर हो रहे हैं, तो इतने से वापस जब वो घर आएंगे अपने पास, इतना आने में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम इतना वाइब्रेट कर रहे हो और लोगों के साथ इतना कर रहे हो, तो जब तुम घर आओगे तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा ब्रो। और घर भी नहीं, अगर तुम अकेले हो गए तो तुम्हें से ग्रुप से किक आउट कर दिया। ठीक है? जैसे मैं नाम नहीं लूँगी, बट मेरी सिचुएशन में भी मुझे कुछ ऐसा फ़ील हुआ है, सेपरेटेड फ़ील हुआ है अपने ग्रुप से, और ऐसा फ़ील हुआ है कि मेरा बुद्धू बना दिया, क्योंकि वो लोग अब बात कर रहे हैं तो कोई पॉइंट नहीं हुआ इस कॉन्वर्जेसन का। अगर मेरी वैल्यू होती तो शायद मेरे कुछ दोस्त उन लोगों से बात नहीं करते जिनसे मुझे तकलीफ़ हुई थी, जिनकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई थी। बट लुक एट मी, व्हाट आई एम डूइंग। मैं बस अकेले रह के अपना काम करके, अपने आप को ग्रो करके घर आके 10 चीज़ें कर रही हूँ। ठीक है? बिकॉज़ लाइफ नहीं रुकती है। ये पहिया जो आपके दिमाग में रुक जाता है, वो असल में नहीं रुकता है, वो चलता रहता है, चलता रहता है। और आपको भी ऐसे ही सोच के चलते रहना है। आप जितना चलते रहोगे ना, उतना कम ओवर थिंकिंग होगी। बट अगर आप रुक जाओगे ना, तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो ओवर थिंकिंग ऐसे थोड़ा कम कर सकते हो आप। ठीक है? अपने आप को इंडल्ज रखो चीज़ों में। और अगर वो भी नहीं हो रहा, तो मैंने जो भी बोला है, मेरे को ध्यान भी नहीं मैंने क्या बोला, बट हाँ। ठीक है? तो मैं इतना ही अभी इस वीडियो में। बाकी अगर आपको और कुछ भी मुझसे पूछना है, ठीक है, आप प्लीज़ DM मी, व्हाटएवर, लाइक मेल कर देना मेरे को। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, एंड आई होप यू सीक समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है? एंड यप, टेक केयर, बाय बाय, and thank you all for watching this video. It really means a lot to me, and stay tuned. Bye bye.